राम राम साथियों, वेलकम टू अल्टर नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आरओ के सिलेबस की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की बात करेंगे हम। तो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होता है ये 3 चरण में कंप्लीट होता है। जो पहला चरण होता है वो होता है प्रीलिम्स, दूसरा चरण होता है मेंस और तीसरा चरण होता है टाइपिंग का। तो 3 चरण कंप्लीट करने के बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जो इन तीनों चरणों को क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, उसको जॉब मिल जाती है। तो जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो एक ही दिन में होता है और 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर होता है GS1 का और दूसरा होता है सामान्य हिंदी का। ये 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में प्रीलिम्स एग्जाम के। जो हमारा GS1 का होता है उसके लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है और ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, 2 घंटे का समय मिलता है यानी 120 मिनट। और जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 140, यानी कि 120 मिनट में 140 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 140 नंबर का टोटल पेपर होता है GS1 का, ठीक है। और जो उस ही दिन होता है, जिस दिन ये GS1 का हो उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में होता है सामान्य हिंदी का पेपर। सामान्य हिंदी का पेपर जो है 1 घंटे का होता है, यानी 60 मिनट का। 60 मिनट का होता है और 60 ही क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नों की संख्या 60। 60 मिनट, 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के, ठीक है। तो यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है ये होता है 200 नंबर का। और एक बात बता दूं, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें केवल पास होना अनिवार्य होता है, उसी के बाद हमको जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्जाम की और टाइपिंग की बनती है, ना कि प्रीलिम्स एग्जाम की। तो ये बात क्लियर होगी। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना होता है मेंस एग्जाम के लिए, इसकी मेरिट नहीं बनती फाइनल मेरिट के लिए, इसकी कट ऑफ नहीं लगती, उसमें इसके नंबर ऐड नहीं होते, ठीक है। अब जान लेते हैं जो हमारा GS1 का पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं या कहाँ कहाँ से टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है सामान्य विज्ञान का। विज्ञान का ये हमारा पहला सब्जेक्ट है जो GS1 में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विज्ञान की 3-4 शाखाएं जो मेन है एग्जाम में पूछे जाती हैं, जैसे कि फिजिक्स है यानी भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान है, तीसरा जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा था। तो मेनली ये 4 हमारे जो है साइंस है, 4 विज्ञान है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। इस चारों में से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास इसमें यहाँ पर अलग दिया हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये अलग से दिया हुआ है। बेसिकली ये भी भारत के इतिहास का ही पार्ट है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये क्या है कि 1857 की बाद की जो क्रांति का इतिहास है वो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और जो हमारा तीसरा इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है भारतीय राज्य तंत्र, यानी कि आप समझ सकते हैं ये पॉलिटी वाला इसमें से सिलेबस है। पॉलिटी वाला जो है हमारा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हमारा एक सब्जेक्ट है वो है अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सिलेबस में है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत की जो है जनसंख्या, भारत का पर्यावरण और भारत की नगरीकरण व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो जो ये विश्व भूगोल वाला यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, विश्व भूगोल से मतलब है कि जो हमारा एशिया वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि अदर जो हमारे महाद्वीप है वहाँ से पूछा जा सकता है। पर मैक्सिमम कहाँ से पूछा जा सकता है? एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप आपको बिल्कुल 100% तैयार करना है। और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, तो यानी कि इसमें जो है भारत की जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो, ये घटनाएं इसको आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो समझ सकते हैं कि ये रीजनिंग वाला टॉपिक है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, ये उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा। और संस्कृति, उत्तर प्रदेश की ही कृषि, उद्योग, व्यापार
उनका रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशेष जानकारी। तो कुल मिला के जो है यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जीके, उत्तर प्रदेश की जो भी करंट अफेयर्स है वो, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी बात कर लेते हैं हम जो हमारा सामान्य हिंदी वाला है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमारा जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो जो इसमें दिया हुआ है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना क्लियर सिलेबस दिया हुआ है कि विलोम शब्द पूछे जाएंगे 10। अगर 10 विलोम शब्द यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं तो 10 ही विलोम शब्द पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध यहाँ से भी 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, केवल यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो सिलेबस में दिया हुआ है वही केवल एग्जाम में पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। तत्सम और तद्भव, तो तत्सम तद्भव दिए हुए हैं तो केवल तत्सम तद्भव ही आएंगे, संधि विच्छेद या समास नहीं आएगा। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन। विशेषण और विशेष्य के 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विशेष्य और विशेषण के 10 सवाल। और पर्यायवाची कितने आएंगे? तो पर्यायवाची भी 10 ही आएंगे। और ये पेपर आपको पता ही है 60 मिनट का होता है, प्रश्न इसमें 60 होंगे और नंबर भी 60 ही होंगे, ठीक है। और ये पेपर इवनिंग शिफ्ट में होता है, जिस दिन आपका GS1 का पेपर होगा उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में ये हिंदी का पेपर भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है। तो हाँ, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है 0.33 की, यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यदि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सीधी सी बात है मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा प्रारंभिक में तो मेंस में तो बुलाना पड़ता है, पड़ेगा ही मेंस में तो बुलाना। अब मेंस एग्जाम में जो है कितने पेपर होते हैं? तो देखो मेंस एग्जाम में पहला पेपर तो सामान्य 120 नंबर का होता है। और ये सामान्य अध्ययन का जो है GS का पेपर जो होता है ये सेम टू सेम आपका जैसा प्री में GS1 का पेपर था सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ये मेंस के लिए है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पेपर है एक तो परंपरागत यानी सब्जेक्टिव होता है, और उसी का जो दूसरा खंड होता है वो होता है सामान्य शब्द ज्ञान का, यानी खंड 1 परंपरागत सब्जेक्टिव का और खंड 2 सामान्य शब्द ज्ञान का। जो परंपरागत सब्जेक्टिव है उसमें 100 अंक का होता है ये पेपर, और दूसरा वाला जो खंड 2 है इसी का सामान्य शब्द ज्ञान का ये 60 अंक का होता है, ठीक है। 2 खंड का है ये, खंड 1 और खंड 2। ये सामान्य हिंदी और आलेखन वाला हमारा पेपर है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन यानी GS1 का जो कि 120 नंबर का होता है, सेम टू सेम जो इसमें सिलेबस है, सेम टू सेम जो चैप्टर है वो प्रीलिम्स एग्जाम वाले GS1 के हैं, ठीक है। और जो हमारा ये दूसरा वाला पेपर है ये है सामान्य हिंदी एवं आलेखन वाला, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पेपर है वो है हिंदी निबंध का, हिंदी निबंध का है जो कि 120 अंक का ही होगा। तो कुल मिला के जो है ये पेपर होगा हमारा 400 अंक का। 120 का हिंदी निबंध और 120 का GS अध्ययन, कितने हो गए? 240। और 160 का जो है हमारा ये सामान्य हिंदी और आलेखन वाला। तो कुल मिला के ये 400 अंक का हमारा क्या होता है? मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये पेपर दिए गए हैं जैसे परंपरागत सब्जेक्टिव सामान्य शब्द ज्ञान निबंध हिंदी, इनमें से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसका सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो भी PCS की या RO ARO की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को जरूर पहुँचा देना। तो हम अपने सिलेबस के बारे में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि फाइनल मेरिट और रैंक मुख्य परीक्षा के अंकों पर बनती है। जैसे पहले ही बताया है कि जो हमारा मेंस एग्जाम होगा केवल उसके आधार पर और टाइपिंग के आधार पर ही हमारी जो है क्या बनती है? रैंक बनती है, मेरिट बनती है। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता, जैसे PCS में इंटरव्यू होता है या IAS में इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर RO ARO में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी और ARO के लिए क्या होती है? टाइपिंग टेस्ट होता है। जो ARO की पोस्ट होती है उसके लिए क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। और आपको पीछे ही बताया है कि जो हमारा सामान्य अध्ययन 120 अंक का जो हमारा पेपर होता है GS का मेंस एग्जाम में, ये 120 नंबर का होता है और 120 मिनट का ही होता है। और इसका जो पैटर्न है वो सेम टू सेम प्री एग्जाम के जैसा ही है जो प्री एग्जाम का GS का पेपर होता है। हम जान लेते हैं जो हमारा सामान्य हिंदी और आलेखन वाला जो पेपर 2 है जिसमें 2 खंड होते हैं, एक परंपरागत सब्जेक्टिव वाला और एक दूसरा, ठीक है। तो ये परंपरागत वाला तो 100 अंक का होगा
पीछे ही बताया है। इसके लिए टाइम कितना मिलता है, तो इसके लिए टाइम मिलता है 150 मिनट। 100 नंबर के लिए 150 मिनट मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक पूछा जाएगा, सारांश और 3 आरेखित अंशों की व्याख्या। तो ये जो है 3 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर, यानी कि 21 नंबर का ये हमारा एक क्वेश्चन होता है, 21 नंबर का। इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये बताया गया है। जो दूसरा है वह है क्या है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना। ये मतलब लिखित परीक्षा होती है। परंपरागत वाला जो हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी आलेखन का जो हमारा दूसरा पेपर है, ये लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऊपर बताया 21 नंबर का क्वेश्चन और नीचे बताया 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पत्राचार वाला, वो होता है 24 नंबर का। अब पत्राचार वाले में क्या है कि देखो, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं, ये लिखने होते हैं। कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र इसमें से लिखना होता है। विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक इसमें से लिखना होता है, ठीक है। एक है कि परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, और प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली क्या है कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें क्या है कि अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए कितने शब्द दिए होंगे, 5 शब्द दिए होंगे अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए। और कितने नंबर का होगा ये, 10 नंबर का। जो सिलेबस में दिया गया है केवल वही आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। इस पेपर की ये खास बात है, ठीक है। और हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए कितने शब्द दिए होंगे, 5 शब्द। और कितने अंक का होगा ये, 10 अंक का। तो कुल मिला के आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना और हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, तो 20 नंबर हो गए। अगर आपको अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपके 20 नंबर समझ लो ये 0/सन्नाटा। क्योंकि इसका आपको ज्ञान नहीं है तो इसको आप छोड़ के आ जाओगे, तो 20 नंबर कम होना बहुत मायने रखता है। इस तरह की पोस्ट में 1 नंबर से ही किस्मत बदल जाती है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट इसी में प्रारंभिक परिभाषिक शब्दावली में जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई होंगी। कितने, 5 क्वेश्चन 5 दिए होंगे। मुहावरे लोकोक्ति होंगे, कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के, ठीक है। और जो लास्ट में है इसी में कंप्यूटर ज्ञान, ये कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। तो कुल मिला के ये प्रश्न कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का। और पत्राचार वाला प्रश्न कितने नंबर का होगा, 24 नंबर का। और जो ये सरकारी पत्र वाला है ये प्रश्न कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। और जो गद्यांश वाला प्रश्न है ये कितने नंबर का होगा, 21 नंबर का, ठीक है। अब जो इसका खंड 2 है वो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या पूछा जाता है। तो जो खंड 2 है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण वाले में, जो खंड 2 है उसमें क्या है कि विलोम शब्द पूछे जाएंगे। कितने, 6 विलोम शब्द पूछे जाएंगे। और कितने अंक के होंगे, ये 12 अंक के। यहाँ पे सामने अंक भी दिए हुए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी दिए हुए हैं। तो ये खास बात है इस पेपर की, ठीक है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के कितने प्रश्न दिए होंगे, 6, ठीक है। और कितने अंक के होंगे, 12 अंक के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। कितने होंगे ये, 6। और कितने अंक के होंगे ये, 12 अंक के। और तत्सम एवं तद्भव शब्द, तो ये कितने दिए हुए होंगे, 6, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे तत्सम तद्भव में। और कितने अंक के होंगे ये, 12 अंक के। विशेष्य एवं विशेषण के कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन। कितने अंक के होंगे ये, 12 अंक के, ठीक है। जैसा कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमारा सेकंड वाला पेपर होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसमें 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 6 के 6 सिलेबस में पहले ही दिए हुए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तो केवल पर्यायवाची और विलोम शब्द या तत्सम तद्भव जो उसमें दिया गया है केवल वही पूछा जाएगा। और उसके सामने अंक भी दिया हुआ है कि कितने अंक के होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर है पहले ही कि इतने क्वेश्चन होंगे और इतने अंक के होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा मेंस में हिंदी निबंध का पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 हिंदी निबंध का, वो कैसा होगा। तो मतलब इसमें क्या है, 3 प्रश्न होंगे निबंध में, 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। समझ लो 3 प्रश्न और एक प्रश्न के 3 खंड होंगे या 3 शीर्षक होंगे या 3 भाग होंगे। पहली बात क्लियर। तो 3 प्रश्न के कितने शीर्षक हो गए, 9 शीर्षक हो गए 3 प्रश्न के। तो हमें क्या है कि जैसे हम पहला प्रश्न दिया हुआ है तो पहले प्रश्न में से 3
शीर्षक या 3 खंड में से एक प्रश्न करना होगा, दूसरे से में से भी एक करना होगा और तीसरे में भी एक करना होगा। तो इस तरह हमको 3 प्रश्न में से 3 निबंध लिखने होंगे और कम से कम ये जो है 600 अंकों के लिखने होंगे, शब्दों के लिखने होंगे मतलब, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, कैसा दिया गया है, प्रश्न 1 दिया हुआ है, इसके 3 खंड दिए हुए हैं, कै, ख और ग, ठीक है। तो कै में क्या है, साहित्य और संस्कृति से निबंध लिखो अगर किसी की याद है तो, या सामाजिक क्षेत्र से निबंध लिखो, या राजनीतिक क्षेत्र से निबंध लिखो। अब जोन सा आपकी याद होगा जिस क्षेत्र में से, उसमें से आप निबंध लिखोगे। उसी तरह प्रश्न दूसरा दिया गया है, इसमें भी 3 खंड दिए गए हैं, 3 भाग दिए गए हैं, कै, ख, ग। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, इसमें से आप एक निबंध लिखो, या आर्थिक क्षेत्र से निबंध लिखो, या कृषि और व्यापार में से निबंध लिखो। तो ऐसे मतलब ये जो है एक तरीके से आपको दिया गया है कि इस टाइप का पेपर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इन 3 में से किसी में एक में निबंध लिख सकते हो। प्रश्न 3 भी उसी तरह है, कै, ख और ग। या तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर आधारित लिखो, या प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इनके आधार पर लिखो, या राष्ट्रीय विकास योजनाओं, इनके ऊपर लिखो। तो इन 3 में से एक लिखना है, और तो कुल मिला के 3 निबंध लिखने हैं, और एक निबंध जो है कम से कम 600 शब्दों का लिखना है, ठीक है। और जो ये हमारा हिंदी निबंध वाला पेपर होता है, ये 120 नंबर का होता है, और कितने टाइम का होता है, ये 3 घंटा यानी 180 मिनट का होता है। और जो हमारा पेपर 2 का खंड 2 है, जैसा कि प्रीलिम्स एग्जाम में सेकंड पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट में हिंदी वाला, उसी तरह से ये वाला है खंड 2, ठीक है। ये कितने अंक का होता है, तो ये होता है 60 अंक का। वो भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम में जो सेकंड पेपर होता है 60 अंक का ही होता है। और मगर वहाँ पर आपको 60 मिनट दी जाती हैं 60 अंक के लिए, और 60 ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या है, मेंस में 30 मिनट दी जाती हैं, 30 क्वेश्चन है, और कितने अंक है, 60 अंक है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन 60 अंक। और प्रीलिम्स के सेकंड में क्या होता है, 60 क्वेश्चन 60 अंक और 60 मिनट, ठीक है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर पहुंचा देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।